अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक आदाब मजलिस की मश्क का सवाल नंबर 4 मजलिस के कोई से दो आदाब बयान करें, और सवाल नंबर 5 मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है। प्यारे बच्चों, इन दो सवालात के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। आपके इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 69 यानी 69 पर आप देखें मजलिस के चंद आदाब। जब इंसान मजलिस में आए तो सलाम करके बैठे, लेकिन अगर कोई बातचीत जारी हो तो खामोशी से बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बाहर से किसी मजलिस के अंदर आता है और अंदर आकर जब वो देखे कि सब खामोश हैं, कोई बात नहीं हो रही, कोई बातचीत जारी नहीं है, तो वो सलाम करे और फिर बैठे। लेकिन अगर वो ये देखे कि मजलिस में पहले से बातचीत जारी है, कोई बात चल रही है, तो फिर खामोशी से बैठ जाए। अगर मजलिस में कोई और शख्स आए तो सिमट कर इसके लिए कशादगी पैदा करनी चाहिए ताकि वो भी बैठ सके। कशादगी यानी उसके लिए जगह छोड़ना, कशादगी पैदा करना यानी जगह को खुला करना। असल में कशादा का मतलब होता है खुला, ठीक है। तो कशादगी पैदा करना यानी उसके लिए जगह छोड़ना। तो कोई शख्स अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए ख़ुद को समेट कर जगह को खुला छोड़ना यानी जगह को खाली छोड़ना दूसरे के बैठने के लिए, ये भी आदाब मजलिस में शामिल है। ये था मजलिस के आदाब में से नंबर 1। नंबर 2, जब इंसान मजलिस में जाए तो उसे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। नंबर 3, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे जाना एक नापसंदीदा तरीका है। नंबर 4, मजलिस में बैठकर सरगोशी करना भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 5 का भी जवाब है कि सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है, तो उसका जवाब है मजलिस में बैठकर सरगोशी करना भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। नंबर 5, मजलिस में से किसी को उठाकर इसकी जगह बैठना अच्छा तरीका नहीं है, इससे तकब्बर का इजहार होता है। नंबर 6, अगर मजलिस में से कोई शख्स उठकर जाए तो वही उस जगह पर दोबारा बैठने का ज़्यादा हकदार है। मसलन एक इंसान मजलिस से उठकर चला जाता है और फिर वापस आता है, तो उसकी जो जगह है जो वो छोड़ कर गया उस पर दोबारा बैठने का वही हकदार है। नंबर 7, अगर दो आदमी एक दूसरे से करीब बैठे हों तो इनकी इजाज़त के बगैर इनके दरमियान नहीं बैठना चाहिए, यानी दो लोगों के दरमियान में बग़ैर इजाज़त के नहीं बैठना चाहिए। नंबर 8, अगर मजलिस में कोई बात कहनी हो तो सदर मजलिस की इजाज़त से कहनी चाहिए, यानी उस मजलिस का जो सदर होगा, जो उस मजलिस को चला रहा है, जो उस मजलिस की सदारत कर रहा है, उसकी इजाज़त के बगैर आप मजलिस में बात कहेंगे तो ये मजलिस की खिलाफ वर्जी है। इसलिए अगर मजलिस में कोई बात कहनी हो तो सदर मजलिस की इजाज़त से कहनी चाहिए। नंबर 9, मजलिस में गुफ्तगू के दरमियान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर कोई बात करना बहुत ही ज़रूरी हो तो बात करने वाले से इजाज़त लेकर बात करनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आपने जब सब खामोश हैं, आप बात करना चाहते हैं तो आप सदर मजलिस से इजाज़त लें। और दूसरा ये कि अगर मजलिस के दौरान गुफ्तगू के दरमियान किसी की बात को नहीं काटना चाहिए। अगर कोई बात बहुत ज़रूरी अहम है तो फिर जो इंसान बात कर रहा हो उसकी इजाज़त से यानी अपनी बात करनी चाहिए। नंबर 10, मजलिस में एक
شخص کو ہی بات کرنی چاہیے. اگر بہت سے لوگ اکٹھے بولنے کی کوشش کریں گے تو مجلس شور شرابے کی نظر ہو جائے گی. یعنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد سارے بولنا شروع کر دیں گے تو شور شرابہ ہوگا, کسی کی سمجھ نہیں آئے گی کون کیا کہہ رہا ہے, مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 11, آدمی ہمیشہ اچھی مجلس میں بیٹھے. پیارے بچوں, ان آداب کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.